मुख्यमंत्रीगण, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय परिषद में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पिछले 2 साल के पार्टी के राष्ट्र भर के गतिविधियों के बारे में नजर डालने से पहले मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा। माननीय गडकरी जी का पिछले 2.5 साल का कार्यकाल में पार्टी ने कई नई कीर्तिमान स्थापित किया है। एक उभरते हुए भारत है, युवा भारत है, तकनीकी भारत है और इस भारत के आशाओं आकांक्षाओं के साथ जो वंचित, पीड़ित, शोषित भारत है, उसके वेदनाओं बारे में संवेदना जताते हुए भारत और इंडिया और भारत दोनों का नेतृत्व करने का प्रयास और दोनों का प्रतिनिधि बनने का प्रयास गडकरी जी के नेतृत्व में, आडवाणी जी के मार्गदर्शन में हमने किया है। मित्रों, पिछली राष्ट्रीय परिषद 18-19 फरवरी 2010 को इंदौर में संपन्न हुई थी। पिछली परिषद के बाद अनेक संगठनात्मक, रचनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम हुए। पार्टी के साथ साथ विभिन्न मोर्चा व प्रकोष्ठों की भी अच्छी सक्रियता रही। गडकरी जी का कार्यकाल का एक विशेषता है, 100 से अधिक विभिन्न तरह के सेल देश भर में सक्रिय हो चुके हैं। इसी मध्य कई प्रांतों में चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पिछले बार 1 करोड़ 80 लाख हमारे सदस्य रहे। 49 लाख सक्रिय सदस्य हमने बनाए हैं और देश भर के 90% मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के इकाइयां कार्यरत हैं। ये सुनकर के हमको प्रसन्नता भी होगी। देश भर में 8,30,000 से ज्यादा बूथ समितियां भारतीय जनता पार्टी बनाई चुकी है। प्रशिक्षण के बारे में सभी प्रदेशों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो आगे 3 चरणों में प्रवेश, प्रगत एवं प्रवीण नाम से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष ने जिक्र किया, 30,000 तक शिक्षार्थियों को हमने प्रशिक्षण दिया, लेकिन अब तक 42,000 शिक्षार्थियों को आलोक कुमार जी के अगुवाई में विभिन्न प्रदेशों में और जिलों में हमने प्रशिक्षण का प्रदान किया है। प्रशिक्षण वर्गों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय अध्ययन मंडल की पहली 1 दिवसीय कार्यशाला 11 मई 2000 को संपन्न हुई। सांप्रदायिक लक्ष्य यानी पार्टी की संसद में जो भूमिका रही, वो
सराहनीय रही। आडवाणी जी के मार्गदर्शन में हमारे दोनों विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और श्री अरुण जेटली जी लोकसभा और राज्यसभा में अपनी भूमिका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निभाए और पिछले 2 साल में यदि कोई एक पार्टी इस देश का राजनीतिक एजेंडा आगे रख रही है तो कांग्रेस और यूपीए एजेंडा आगे नहीं रख रही है, भारतीय जनता पार्टी वो एजेंडा आगे रख रही है। वो महंगाई हो, आर्थिक संकट हो, रिटेल में एफडीआई हो, कालाधन हो, अनेकों घोटाले यानी सीडब्ल्यूजी से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के हाल के कोयला घोटाले तक विभिन्न घोटालों का पर्दाफाश करने का प्रभावी भूमिका हो। दोनों सदनों में हमारे सांसदों ने आडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जी के नेतृत्व में निभाए हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का सरकार के फैसलों का विरोध हमने किया। लोकपाल बिल के संबंध में सांसद के दोनों सदनों में नेता सदन ने प्रभावी तथा तार्किक बहस की। सरकार द्वारा पेश बिल की खामियों को सदन में रखा, सरकार को इस विषय पर पीछे हटना पड़ा। मित्रों, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के माध्यम से अपनी विचारधारा के शुभचिंतकों से संपर्क हमने स्थापित किया है और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के माध्यम से जो प्रवासी भारतीय है उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। 19-20 नवंबर 2010 को लखनऊ में देश भर के भाजपा मेयरों की बैठक हमने आयोजित किया था। युवा मोर्चा के द्वारा अनुराग ठाकुर जी के अगुवाई में इंडिया फर्स्ट कैंपेन विशेष रूप से युवक युवतियों के मध्य जम्मू कश्मीर का विषय व राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरूक करने हेतु हमने किया है। 5 सितंबर तेलंगाना राज्य की मांग के लिए जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा द्वारा 8, 9, 10 एवं 11 सितंबर 2012 को कलंगुट गोवा में महिला मोर्चा का प्रगत प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। 17 सितंबर अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारी का सम्मेलन, जिसमें तय किया गया कि मोर्चा के मंडल तक के कार्यकर्ता आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने देश विभाजनकारी कश्मीर वार्ताकारों की रिपोर्ट का विरोध किया। संपूर्ण देश के जिला केंद्रों पर वार्ताकारों की रिपोर्ट की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया। असम में पूर्वोत्तर छात्रों के साथ हुई क्षेत्रीय हिंसा के विरोध में एवं उनके प्रति सुरक्षा, सहिष्णुता एवं सद्भावना के लिए पूर्वोत्तर सद्भावना यात्रा के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। पूर्वोत्तर छात्रों को रेलवे स्टेशनों पर भोजन आदि के कार्यकर्ताओं का द्वारा व्यवस्था की गई। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का असम हिंसा के बाद प्रवास हुआ। उन्होंने कहा, यह संघर्ष देशी बनाम बांग्लादेशी घुसपैठ का है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा असम हिंसा, जिसमें 100 से अधिक बोडो मारे गए थे एवं 4 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए थे। हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं हिंसा से ग्रस्त लोगों की भयावह स्थिति को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी लगाई गई थी। दिल्ली उनकी यात्रा 28 अक्टूबर की गंगोत्री जाकर पूर्ण होगी। उसके बाद भी एक गंगा अभियान चलेगी। 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला आवंटन घोटाले के जांच के लिए संसद में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। 8 से 12 सितंबर के दौरान प्रदेश के राजधानियों में
कांग्रेस के घोटालों की जानकारी गांव-गांव तक ले जाने व भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष लिया गया। 20 सितंबर 2012 गैस सिलेंडर की सीमा तय करने यानी कैप तय करने एवं डीजल के मूल्य वृद्धि एवं एफडीआई के विरोध में सफल भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए और अन्य पार्टियों ने भी शामिल हुए थे। 25 सितंबर 2012 को मजदूर महासंघ द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर महासंग्राम रैली का विशाल आयोजन किया गया। इसमें मजदूरों के कल्याण के लिए ईएसआई, मासिक पेंशन, सरलतम पंजीयन, रोजी और रोटी का मौलिक अधिकार आदि की मांगे की गई। सभी प्रदेशों के हमारे 9 प्रदेशों में सरकारें हैं, वो सभी प्रदेश सरकारों के उपलब्धियों के बारे में माननीय अध्यक्ष जी आप सबके सामने अपने उद्घाटन भाषण में कह चुके हैं। पिछले 2.5 साल में कई चुनाव हुए। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत हासिल कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 12 में भारतीय जनता पार्टी 10 नगर निगमों पर विजय प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के नगर निकायों के जीत पर एक बार जोरदार ताली बजाए। गोवा की 40 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 21 सीट प्राप्त हुई। दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों पर यानी कांग्रेसियों ने ऐसे एक षड्यंत्र रचाया और दिल्ली का विभाजन किया। विभाजन करने के बाद भी तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपने झंडा फहराई। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में सभी उपचुनाव यानी कुक्षी से लेकर महेश्वर, जबेरा, सोनकच्छ, तेंदुखेड़ा सभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीत हासिल किया है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में यानी अगले शीतकालीन सत्र तक और कभी भी जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल इंगित किया मध्यावधि चुनाव का सामना करना होगा। उसके लिए बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, गली मोहल्ले स्तर पर व्यापक जनसंपर्क करते हुए, लोगों को उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का ताकत को बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। इसी पर धन्यवाद देते हुए मेरा प्रतिवेदन आपके सामने रख रहा हूं।